अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास ना कुछ हम पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट वन दिया हमारे पास ना कि सेट क्या होता है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। अब पहले सेट क्या होता है, सेट हमारे पास कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं। अब सेट के अंदर हमारे पास कह सकते हैं कि जो सेट के अंदर जो आप कह सकते हैं कि मेंबर हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट या मेंबर सेट बोलते हैं, ठीक है। और सेट की हमारे पास ये खसूसियात है कि सेट के अंदर जो भी आपके एलिमेंट होंगे वो आपके डिस्टिंक्ट यानी इसमें हमारे पास सेम कोई भी नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये दिया हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कह सकते हैं कि सेट है, ठीक है। इसमें जो 1 है 2 है 3 है 4 है 5, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। अब इसमें कोई भी आपका जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास ना प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ a एंड b आर टू सेट्स, अगर हमारे पास a और b टू सेट गिवन है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट b, और जो आपके a के एलिमेंट है वही आपके b के एलिमेंट हो, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट b इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट a, तो b में आपका कैसा एलिमेंट हो जो a में मौजूद ना हो, then the set A is called a proper subset of set B। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका प्रॉपर सबसेट है B का, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ A दिया है 1 2 3 और B दिया है 1 2 3 4, A के में हमारे पास जो एलिमेंट है 1 2 3 4 है, B के 1 2 3 4, ये जो A के एलिमेंट है वही B के एलिमेंट है, लेकिन 4 एक आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो A में मौजूद नहीं है। तो फिर हम लिख सकते हैं फिर A, ये हमारे पास कह सकते हैं कि आपका सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अब हमारे पास सबसेट फाइंड करने का फार्मूला वो ये है कि 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये n का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट, जो हमारे पास सेट गिवन है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, वो n डिनोट कर रहा है जी। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास गिवन है कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं जी। अब इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि इफ a एंड b आर टू सेट्स, अगर हमारे पास a और b टू सेट गिवन है एंड सेट a इज अ सबसेट ऑफ सेट b, और जो सेट a है वो b का सबसेट हो एंड b इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट a, और जो आपका जो b है वो a का सबसेट हो, देन a इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b एंड b इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट a। हम कह सकते हैं कि b आपका इम्प्रॉपर है ए का और ए इम्प्रॉपर सेट है हमारे पास जो है वो सेट बी का। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया हमारे पास a इज इक्वल टू x है y है z है, b दिया b हमारे पास सेट गिवन है y है x है z है, तो हम कह सकते हैं कि a ये सबसेट है b का और b सबसेट है a का, यानी इसमें दोनों में कह सकते हैं कि आपके सेम एलिमेंट है, इनको हम इक्वल भी लिख सकते हैं कि a आपका सबसेट है b का और b सबसेट है a का। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का कि राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, के हमारे पास ये सेट्स गिवन है, इनका हमने फाइंड करना है, इनके सबसेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसेट फाइंड करने का फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर n, कि हमारे पास सबसेट कितने बनेंगे उसका हमारे पास फार्मूला है। अब 2, अब ये n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट, किसके अंदर कितने एलिमेंट गिवन है, इसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं, यहाँ आएगा 2 रेज़ टू पावर 0। अब किसी भी टर्म के ऊपर जो पावर 0 है इज इक्वल टू 1 होती है, तो यहाँ आपका 1 आएगा, यहाँ भी हमारे पास जो सबसेट इसके बनने हैं वो 1 बनना है। तो आप याद रखना है कि पहला हमारे पास ना जो सबसेट है वो हमेशा कह सकते हैं कि आपका बनेगा एम्प्टी सबसेट, वो आपका हमेशा एम्प्टी बनना है। तो यही आपका आंसर, इसमें हमारे पास एक ही आपका सबसेट बनना है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 दी है, तो यहाँ 2 की n, अब 2 कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है, तो 2 की पावर 1 का मतलब है हमारे पास 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ फिर आपके 2 बनेंगे हमारे पास सबसेट, सबसेट इज इक्वल पहला हमारे पास एम्प्टी आना है, उसके बाद आपका ये जो सिंगल सिंगल है, तो यहाँ चूंकि है ये आपका आंसर होगा, इसमें 2 बनने हैं, 2 बन गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा
2 की पावर n। अब 2 लिखा, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा। अब आपने पावर 2 है, 2 को 2 टाइम करना मल्टीप्लाई, जितनी ऊपर पावर हो उतना का बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, तो यहाँ हमारे पास सबसेट कितने बनेंगे फिर ये 4 बनेंगे। तो यहाँ लिखना है आपने सब सेट इज इक्वल टू, यहाँ पहला आपका आएगा एम्प्टी सेट, फिर ए सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखना है, फिर आपने बी लिखना है और फिर लास्ट पे दोनों आएंगे। तो यहाँ काउंट करें 1 2 3 4, यानी पहला हमारे पास एम्प्टी आएगा और लास्ट पे वो आता है जो आपको गिवन सेट होता है, ठीक है। उसके बाद ए लिखना है सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर आपने बी लिखना है, तो यही हमारा आंसर है। अब आपने इसको डाइवर करना होगा, आपने जो डेफिनेशन है वो याद करनी है और प्लस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।